हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप डायरेटिक्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने थायराइड्स के बारे में पढ़ा था। आई होप पिछला लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो हम लूप डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लूप डायरेटिक्स नाम से ही पता लग रहा है। लूप डायरेटिक क्या होता है? जो लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है। अब लूप ऑफ हेनले कहाँ पर है आपका? अगर मैं एक जो है नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊँ, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है और ये थिक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। इस तरह से फिर आगे जो है वो आ जाता है। ये कहाँ पर है? इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये जो है आपका किडनी, ये किडनी को अगर मैं जूम आउट करूँगा तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो है क्या मिलेंगे, नेफ्रॉन्स मिलेंगे। और सारा जो हो रहा है ये गेम, वो कहाँ हो रहा है? इस नेफ्रॉन पे हो रहा है। अच्छा, इसमें जो आपका बेसिक चीज़ है लूप ऑफ हेनले में, लूप डायरेटिक में, लूप डायरेटिक वो होते हैं जो आपका लूप ऑफ हेनले में वर्क करते हैं। अब ये तो बोलने में आसान है कि भैया लूप ऑफ हेनले पे वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होता है बेसिकली, तो वो मैं मैकेनिज्म यहाँ पर बता रहा हूँ। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये डायग्राम आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। ये आपको बताएगा भैया लूप ऑफ हेनले का बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं हम लूप ऑफ हेनले का। देखिए, सॉरी, लूप डायरेटिक का, मैं बार बार लूप ऑफ हेनले बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, अच्छा, इसमें क्या है आपका, सीधे सीधे वही रिएक्शन हो रही है जैसा आपका थायराइड में हो रही थी। अपना बढ़िया से जो है यहाँ से जो है ब्लड आया, सीरम जो है इसके अंदर आपका सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिंपल जा रहे थे। और क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में जो है इस साइड में एपिथेलियल सेल्स होती हैं और ये सेल्स क्या करती हैं, इसको अपनी ओर खींच लेती हैं, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी और क्लोरीन को भी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिम्पोर्टर लगा हुआ है। इसको सिम्पोर्टर भी कह सकते हैं, को ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर क्या होते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सिम्पोर्टर मतलब इनसाइड द सेल है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये कोई सेल है और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, ठीक है, सिम्पोर्टर या एंटीपोर्टर। अगर ये एंटीपोर्टर है मतलब अंदर का कोई सामान, अब ध्यान से समझिएगा, अंदर का कोई सामान बाहर आ रहा है और बाहर का कोई सामान, अब देखिए, बाहर का कोई सामान अंदर जा रहा है, ये क्या है, एंटीपोर्टर है। और अगर ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बाहर के कोई सामान जो है दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, अंदर जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिम्पोर्टर, सेम डायरेक्शन में जो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सिम्पोर्टर है। अब देखिए, या को ट्रांसपोर्टर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही कोई सोडियम देखता है, कोई क्लोराइड देखता है या कोई पोटेशियम देखता है, तो ये क्या करता है, उसको अपनी ओर खींच के डायरेक्ट जो है ब्लड में डाल देता है। अब देखिए, ये नॉर्मल हेल्दी बॉडी में है। लेकिन अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ब्लड में सोडियम बढ़ा हुआ है, क्लोरीन बढ़ा हुआ है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो ब्लड में क्या है, ऑलरेडी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, तो और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो सोडियम है, जो ग्लोमेरुलर से निकला हुआ है, मतलब फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें जो सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आया है वो सीधे सीधे यूरिन के थ्रू निकल के बाहर निकल जाए। हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ऑलरेडी हमारे ब्लड में बहुत सारा सोडियम, पोटेशियम और ये क्लोराइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। ये ब्लॉक कौन करेगा, लूप डायरेटिक ब्लॉक कर देगा। जैसे आपका वो कर रहा था थायराइड, लेकिन वो क्या है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में अलग आपका सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को ब्लॉक कर रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही याद कर पा रहा हूँ तो। अब लूप डायरेटिक क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दे रहा है, जिससे जो तीनों कंपाउंड हैं ये डायरेक्टली यहाँ से निकल के ब्लड, यूरिन के थ्रू जो है आपका, यूरिन के थ्रू जो है ब्लड से बाहर, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सिंपल सा है आपका। अगर कोई आपसे पूछेगा, वैसे तो बहुत डीप में भी आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल अगर आपसे कोई पूछे तो आप उससे ये बोल सकते हैं कि भैया ऐसा है, हमारे जो किडनी है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में एक पार्ट है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, वहाँ पर जो है एक सेल्स, बंच ऑफ सेल्स हैं बहुत सारी, उसमें एक को ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये जो आपका लूप डाययूरेटिक है ये वहाँ जाकर उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके वजह से वो सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, पुल आउट नहीं कर पाता है, जिससे ये तीनों चीज़ें ब्लड के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, एज सिंपल एज डेट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। भैया यूजेस में तो आपको पता ही है, कुछ नहीं लिखना है, हमको पता है यूज़ क्या है इसका। सबसे बढ़िया यूज़ है इसका एडिमा, ठीक है, क्योंकि सोडियम बाहर निकल रहा है, ठीक है। हाइपर टेंशन, ठीक है। उसके अलावा किडनी स्टोन, अब ये देखिए ये भी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है भैया, जब किडनी में पेन होता है, ठीक है, तो बहुत भयंकर पेन होता है, ठीक है। स्टोन, किडनी स्टोन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बेसिक है आपका, ये आप लिख सकते हैं यूजेज में। अच्छा, यूजेज में मतलब लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड जितनी भी ड्रग है, फ्यूरोसेमाइड है, कुछ भी है, उसमें ये यूज़ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन कोई भी डाययूरेटिक आया, आप हर डाययूरेटिक में ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहली ड्रग है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसका स्ट्रक्चर में आपके सामने पेश खिदमत है, जो है उसका नाम है फ्यूरोसेमाइड। वो स्टार मार्क वाली ड्रग है, तो हमें उसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये है आपका फ्यूरोसेमाइड, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसकी SAR की बात कर रहा हूँ, ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद मैं बात कर रहा हूँ SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। देखिए इसमें एक मॉइटी लगी हुई है, बेसिक मॉइटी। वैसे तो आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसको आप COH भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा जो है सल्फोनामाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ NH लगा है आपका, मतलब बहुत सारे ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन इसकी एक बेसिक मॉइटी है जिसके ऊपर ये पूरा कंपाउंड बना हुआ है, वो है आपका बेंजीन सल्फोनामाइड मॉइटी, ठीक है। बेंजीन और SO2 NH2। अब ये देखिए, ठीक है, ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सीधे सीधे आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए SO2 NH2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसकी बेसिक मॉइटी है, इसी के ऊपर आपका और ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर COOH ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है NH के साथ जो है 5 मेंबर कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है एक हेलोजन लगा हुआ है। तो ये आपका फ्यूरोसेमाइड का बेसिक मॉइटी के साथ पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको याद भी हो गया होगा ये, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, केमिस्ट्री को पढ़ने का स्ट्रक्चर याद करने का एक ही तरीका है कि जितनी भी स्ट्रक्चर है बार बार उसको लिखिए, बिना कान में ईयरफोन ठूसे देख कर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, 21वीं बार में आपको याद हो जाएगा। अब इसमें जो है मैंने आपको बताया था SAR को बहुत पूरा अच्छे से रट के बिल्कुल दिमाग में बैठा के, कोई बहुत ज़्यादा आप तोप नहीं मारेंगे, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। आपने हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्किंग करनी है। आप इसमें बेसिक चीज़ें याद रख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये रखिए कि भैया यहाँ पर जो आपका ये है सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड मॉइटी है, जो इसकी बेसिक मॉइटी है, इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, NH2 SO2 NH2 ग्रुप लगा हुआ है, जो मेन एक्टिविटी देता है आपकी लूप ऑफ हेनले में, जो करामात होगी वो इसी के वजह से होगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे COOH ग्रुप लगा हुआ है। COOH जो ग्रुप होता है आपका, वो क्या करता है, आयन डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आयंस क्रिएट कर सकता है आपका, जिसके वजह से उसमें जो रिएक्शंस होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर आपका क्लोरीन है। क्लोरीन आपको पता ही है ये क्या करेगा, आपका लिपोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। और एक ये ग्रुप और है यहाँ पर, इसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम है इसका, छोड़ो जो भी नाम है, ठीक है। नेट पे सर्च कर लेना आप लोग, कमेंट में लिख लेना, ठीक है, मुझे भी पता लग जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, क्रूशियल है रिएक्शन के लिए, ठीक है। देखिए अब मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे इसका नाम याद नहीं है, तो वहाँ पर इसको एग्जामिनर को शो नहीं होने देना है, एग्जामिनर को नहीं पता लगना चाहिए कि आपको इसका नाम याद नहीं है। आप वही लिखिए जो आपको कंफर्म याद है,
ठीक है, आप नाम मत लिखिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद जो है SAR हो गया है आपका, और अब बची इसकी सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये रही इसकी सिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सिंथेसिस है, बहुत आसान सिंथेसिस है। आपको ये बहुत बड़ी लग रही होगी, कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये फ्यूरोसेमाइड है। आपको क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, क्योंकि देखो मैं तो स्मार्ट स्टडी पे यकीन करता हूँ, हार्ड वर्क पे यकीन नहीं करता। देखिए मेरी तरफ से मैं आपको एक बात क्लियर कट बोल देता हूँ, कोई नहीं बताएगा। एज अ टीचर आपको ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपको सिर्फ 3 महीने के लिए पढ़ना है। 3 महीने बाद आपको इसे भूल जाना है। ठीक है, 3 महीने के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा भैया फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर बताओ, कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि भैया 3 महीने एग्जाम में आप दे दें, इसको बढ़िया से लिख के आ जाए। अब वो कैसे याद होगा? आपको मेन स्ट्रक्चर याद है, मेन स्ट्रक्चर में आपको 2 चीज़ें हटानी है। एक इसको हटा दो कंप्लीटली, एक इसको हटा दो पूरा कंप्लीटली। ठीक है, अब इसको हटा के यहाँ पर आपको Cl लगा देना है, और ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इसको हटाना है पूरा, इसको हटाना है पूरा, और बाकी रहने देना है, और यहाँ पर क्या लगा देना है? Cl ग्रुप लगा देना है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ था, उसको हटा के Cl लगा दिया है, ये वाला। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। कैसे है? देखिए बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप होता है, ओइक एसिड होता है, तो इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। ये यहाँ पर है तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यहाँ से होगी, लेकिन अगर मान लीजिए ये यहाँ लगा हुआ है, COOH लगा जैसे इसमें लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड हो गया, और दूसरी पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। क्लियर है? उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं ClSO2OH के साथ और अमोनिया NH3 के साथ। अब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपको पता है कि हर जगह जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखना ध्यान से, ये यहाँ पर अटैच हो रहा है, ये देखिए यहाँ अटैच हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ही अटैच क्यों करेंगे? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के क्या निकाल लेगा? HCl निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इस OH के साथ क्या बना देगा? H2O बना देगा। तो पानी और एसिड ये तो निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा? चूंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर बचा है NH2 और यहाँ पर बचा है SO2। ठीक है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा NH2SO2, ये लग चुका है NH2SO2। क्लियर? उसके बाकी का चीज़ें ऐसी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ये कैसे आया इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपका। इसका नाम है आपका फुरफ्यूराइलामीन। ठीक है, या फुरफ्यूराइलामाइन भी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जैसा पढ़ना है वैसे पढ़िए। आपको स्ट्रक्चर याद है तो ये ही वो स्ट्रक्चर है, बस आपको यहाँ पर NH2 लगा देना है, 2 हाइड्रोजन लगा, मतलब NH2 कर देना है आपको। क्यों? ताकि वो एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्शन करके HCl निकाल दे। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके HCl निकाल दे। अब कैसे होगा? इसके साथ हमने रिएक्शन करी, -HCl निकल गया, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक Cl निकल गया, और ये बाकी जो पूरा कहाँ चला गया? यहाँ अटैच हो गया, इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये कंपाउंड पूरा इस तरह से बन जाएगा आपका। ये देखिए ये कंपाउंड पूरा, मैं अगर इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लीन कर दूँ, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका जो है बन गया, जिसका नाम है आपका फ्यूरेसेमाइड। फ्रूसेमाइड भी पढ़ते हैं बहुत लोग इसको। ठीक है, तो ये कंपाउंड है आपका फ्रूसेमाइड या फ्यूरेसेमाइड। क्लियर है? बहुत आसान सी सिंथेसिस थी, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, अब यूजेज आपको पता ही हैं, वही लिखने हैं भैया। हाइपरटेंशन में काम आता है, किडनी स्टोन में काम आता है, और अपना एडिमा में काम आता है, ये सब में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें जो है बाकी 1-2 ड्रग और हैं जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो हम उनको जो है एक साथ देख लेते हैं, सिर्फ उनकी मुंह दिखाई कर लेते हैं हम। तो ये 2 कंपाउंड और हैं जो आपका लूप डायूरेटिक में आते हैं। एक का नाम है ब्यूमेटानाइड और दूसरे
बेटे का नाम है इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ये है आपके दोनों के। स्ट्रक्चर याद करने का मैं एडवाइस नहीं करूँगा आपको, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, हाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सकता है, यूजेज आ सकते हैं, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।